नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका प्रमुख जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसकी आपकी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल चुके हैं जो आपकी 6 फरवरी को हुई थी। तो इसमें आपके लगातार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ जो जहां से रिपीट होकर पूछे जा रहे हैं उसका हमने विशेष तौर पे उस चैप्टरों को बना दिया गया है। इसी वीडियो बन चुके हैं इनके, और इसी चैनल पर आपके एनालिसिस भी करवाया जा रहा है हर शिफ्ट का। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें जिनका आगामी इनका पेपर है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो इसमें आपके कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शमी। जो विश्व कप हुआ था 2023 का आपका, इसमें कहाँ पर हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा था। और मोहम्मद शमी ने इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, इंडिया की तरफ से खेल रहे थे। 24 विकेट इन्होंने लिए थे। एडम जंपा दूसरे नंबर पे थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली थे, और इन्होंने 765 रन बनाए थे 11 पारियों में। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा थे। यहाँ से आपके जरूर देख लीजिए इनको एक बार। और डेविड हेड ने शतक बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से जीत दिलाई और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया जो इसमें फाइनल हुआ था। कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया पूरे टूर्नामेंट का। यहाँ से जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। और जो आपका T20 हुआ था इसमें बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? इन्होंने 8 मैचों में रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान का खिलाड़ी है। इन्होंने 8 मैचों में 281 रन बनाए हैं। और रोहित शर्मा भारत का हैं, उन्होंने 8 पारियों में 257 रन बनाए हैं। तो इनका औसत देख लीजिए, इसमें 35 दशमलव कुछ है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब राज्य के हो जाएंगे। एक गिद्दा वाला पूछा गया था शायद, और भांगड़ा भी पंजाब का है। यहाँ से जरूर देखें अपने क्वेश्चन। और इसके देख लेते हैं कौन कौन से इनके लोक नृत्य हैं। ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य भी है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। वीरान नाट्यम है, भुट्टा बोनालू है, भाम कल्पम है, और दप्पू है, तपेता गुल्लू। ये आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असम के बिहुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगरुम्बा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागा नृत्य, खेल गोपाल। जितने भी गोपाल हैं, बिहू गोपाल, खेल गोपाल, ये आपके असम से संबंधित है। झुमरा, होब जा नाई, ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। और यहाँ पर गुजरात के आपके कौन से हो जाएंगे? गरबा है, डांडिया रास है, टिप्पणी जुगनू है, भावई है। और हरियाणा का कौन है? झूमर, फाग, डाल्फ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जगौर। ये यहाँ हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। झोरा, झाली, झरही, धामन, झवेली, टनी और डांकी। और जम्मू कश्मीर की राउफ है। राउफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगामी शिफ्टों में भी बिल्कुल 100% चांस है पूछा जाएगा राउफ वाला। हीकत है, मद जात है, कूंद डांडी नाच है। यहाँ पर कूंद नाच प्रमुख है। और उत्तराखंड के आ जाते हैं भोटिया नृत्य और चमफुली झोलिया, ये प्रमुख है। गोवा का दक्खनी फुगदी सिगमो ये त्योहार भी मनाया जाता है, नृत्य भी है। और घोर, जगोर। और मध्य प्रदेश का जावरा मटकी, इसको मटका रख कर नृत्य किया जाता है सिर पर। अंडा, खाड़ा नाच, फूल पत्ती, गिद्दा नृत्य, सलेकारली, ये आपके यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। और उड़ीसा के हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र का लावनी है, लावनी कई बार पूछा गया। डिंडी है, काला घोड़ा यहाँ पर उत्सव भी मनाया जाता है। दही कला दशा अवतार है उड़ीसा का। कोतिपुगा है,
छाऊ है घुमरा, ये उड़ीसा का छाऊ आपका झारखंड का भी है, उड़ीसा का भी है, छत्तीसगढ़ का भी है, तो इसको ध्यान रखना है। घुमरा उड़ीसा का है। रानप्पा समलीपुरी नृत्य ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का लाठी गंभीरा, ढाली जतरा और बाउस छाऊ संथाली डांस ये पश्चिम बंगाल का है। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा, डंफ धमाल ये डंकारा इसके प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन अब आ जाता है यहाँ से आपका, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित थे? ये तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी थे और बाद में भी अभी बने हैं, अब वर्तमान में तो नहीं है, दूसरी पार्टी के हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय समिति के सदस्य थे, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वर्तमान में कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राप्त करने का लक्ष्य कितना रखा गया था? योजना प्राप्त करने का लक्ष्य, योजनाओं से जो पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका वीडियो विस्तार से बना दिया है हमने, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिएंगे, तो इसको जरूर देख लेना। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं योजना आयोग से और योजना पंचवर्षीय योजनाओं से। तो इसका लक्ष्य 4.5 था, लेकिन जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी कम रही। कितनी रही? 4.27 इसकी रही थी। तो यही पूछा गया था कितना लक्ष्य रखा गया था। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना है। भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक रहा था, फिर 1978 से 80 तक, 1990 से 92 तक, ये 3 अवकाश थे, इनको ध्यान करना है। इनको योजना अवकाश भी कहा जाता है। 1900 ये आपके यही दिए गए। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का वर्णन किस अनुच्छेद तक किया गया है? इसके पहले जो शिफ्ट हुई थी उसमें आपके मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक है। इसमें नीति निर्देशक तत्व पूछ लिया गया है भाग 4 से, और इसको आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। सिद्धांतों का वर्गीकरण आपके 3 प्रकार से, सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिकवादी सिद्धांत। ये सामाजिक सिद्धांत आपके नेहरू जी के हैं, गांधीवादी सिद्धांत इसमें लघु उद्योग और इस वगैरह की, उदारवादी सिद्धांत और बौद्धिकवादी सिद्धांत ये दोनों को मिश्रित करके बनाए गए हैं। इसके बाद चेइरा ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसे मणिपुर नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अभी कई इस सब ऐसे इनको पूछ लिया जाता है कौन से माह में मनाया जाता है, तो उनको भी विस्तार से वीडियो ला देंगे इस पर। मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में यंगोसांग संगाई महोत्सव, सनमही, असोम, अहोंग एवं उत्सव प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, और केंद्र का कार्यकारी प्रमुख कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। राज्य का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, लेकिन ये नाम मात्र के लिए अध्यक्ष रहता है राज्यपाल, इसका मुख्य हो जाएगा। और वह राज्य के सभी कार्यकारी कार्यवाहियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। उनके पास राज्य विधानसभाओं को आयुक्त करने, विघटन करने की शक्ति होती है। वह अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और क्षमा देने या दंड को कम करने, न्यायिक दंड को कम करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन ये फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता। जो राज्यपाल है राज्य का, राष्ट्रपति को फांसी की सजा माफ करने का अधिकार है। और एक राज्यपाल होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसमें बताया गया है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, संसद के किसी सदन या राज्य विधानसभा के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का कोई पद नहीं लेना चाहिए, दिवालिया विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, दंत एनेमल किससे बना होता है? जो आपके एक दांत होता है, दांत के ऊपर एक परत चढ़ती रहती है इनेमल की, तो इसे किसका बना होता है जिसकी वजह से दांत सफेद दिखाई देते हैं? दंत वलक दंतों के
आंतरिक भाग में पाए जाने वाले कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक मिश्रण होता है। दंत बलक कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका आंसर है इसमें। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 31 मई 1952 को इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। अकादमी का आधिकारिक उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को किया गया था। राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेद काल में कहानियाँ कहा जाता है। ऋग्वेद काल में कहानियों को क्या कहा जाता है? इनको सूक्त कहा जाता है। जो पहले आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, फिर वो वहाँ गया, फिर जंगल में उसने युद्ध किया, तो ऐसी कहानियों को क्या कहा जाता है ऋग्वेद में? इनको सूक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो इनको ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ऋचा शब्द की उत्पत्ति ऋक से हुई है, जिसका अर्थ प्रशंसा करना होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में मौजूद मंत्रों को पद में लिखा गया है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं, इनको याद रखना है कि इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ इसमें शामिल हैं। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावशाली है? तो इसमें स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना, स्नान के लिए आपका कम जल का स्नान करना। इसमें ऑप्शन नहीं मिले हैं अभ्यर्थियों द्वारा, तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता था उसको लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक थी? तो पुडुचेरी में 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस गरीबी दर सबसे कम थी? पुडुचेरी हो जाएगी। और आंसर दादर नगर और हवेली, दमन और दीव, इसमें भी गरीबी दर सीमित रही थी। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कहाँ की थी? तो बॉम्बे में की थी। और इन्होंने एक वाक्यांश दिया था कि वेदों की ओर लौटो, जो वेद है अपने पुराण है उनकी ओर लौटो। तो इन्होंने कहा था। एक आपको वीडियो ला देंगे इन पर, किसने क्या कहा था, उनकी उपाधि क्या थी, इनको विस्तार से बता देंगे। और हिंदी में अकाल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। तो अकाल का दुर्भिक्ष होता है, सूखा, भुखमरी, कमी, अभाव, दरिद्रता, कुसुम और अनावृष्टि। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा उसमें आपने लगाया होगा वो आपका सही हो जाएगा। और अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग भी पूछा जा रहा है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाए तो उसको क्षण भंगुर कहते हैं। इसका भी वीडियो बना देंगे विस्तार से। तो यही क्वेश्चन मिले, हिंदी के भी हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन, और जीके जीएस की करंट अफेयर्स के फुल क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो इसका सेकंड शिफ्ट है ये 6 फरवरी की। इसके बाद जो अभी आने वाली है शाम को शिफ्ट, उसका भी जल्दी आपकी थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिए जाएंगे। और जहाँ से टॉपिक बन रहे हैं उसके विशेष तौर पर जिस टॉपिक से बन रहे हैं क्वेश्चन, उनको भी बना देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।